आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एनडीए 130 पर बढ़त बना चुकी है, महागठबंधन 65 और जेएसपी 3 और अदर्स 2 पर। और वहीं अबू बीजेपी देखिए आगे चल रही है। जेडीयू और बीजेपी के बीच बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 5 मतों का अंतर नजर आ रहा है शुरुआती रुझानों में। हाँ बिल्कुल जैस्मिन, बिहार के जो रुझान है, शुरुआती रुझान बड़े दिलचस्प है। आप देखिए यहां पर बिहार में एनडीए रुझानों में एक तरह से बढ़त बनाती हुई और बल्कि कहा जाए कि ये बड़ी बढ़त है जो रुझान में जैस्मिन दिख रही है। एनडीए 130 सीटों पर रुझान में बढ़त बनाए हुए, महागठबंधन 35 सीटों पर, जन स्वराज 3 सीटों पर और अदर्स की अगर हम बात करें यानी एमआईएम 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है 2 जगहों से। बिल्कुल बिल्कुल अबू शुरुआती रुझान दिलचस्प भी होते हैं, धड़कन तो फिर आगे चल के बढ़ती है जब नतीजे ये रुझान जो है नतीजों में तब्दील होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बीच अगर नगरोटा बडगाम की बात कर ली जाए तो वहां पर भी उपचुनाव हुए और नगरोटा का पहला रुझान सामने आया है, जहां अभी बीजेपी तेजी से आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जो कि काफी हद तक प्रिडिक्टेबल भी था, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा का जो कद है और उनके आधार पर जिस तरह से देवयानी राणा को टिकट दिया गया, उम्मीद यही थी कि देवयानी राणा वहां से जीत दर्ज कर सकती हैं और शुरुआती रुझानों में वो नजर आ रहा है। हालांकि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें कि ये रुझान है, रुझान यानी कि जैसे जैसे काउंटिंग हो रही है, जैसे जैसे राउंड्स की काउंटिंग पूरी हो रही है, जो ज्यादा वोट किस पार्टी को मिले हैं ये रुझान है। लेकिन ये जैस्मिन, लेकिन मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक ही सीट है तो वहां पर रुझान क्या मतलब जो अब यहां पर बढ़त बनाएगा वो एक तरह से नतीजों में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। यहां पर एक ही सीट है, इस वजह से यहां पर रुझान का तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा वो होगा जो यहां से बढ़त बनाएगा। और दिव्यानी राणा को जिस तरह से जो जमीन पर हम लोग देख रहे थे और पहले से हम लोग कह रहे थे कि दिव्यानी राणा का या बीजेपी का यहां पे कोई मुकाबला नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर उतनी मजबूत नहीं है। एक तो आप देखिए कि सिंपैथी वोट देवेंद्र सिंह राणा के इंतकाल के बाद दिव्यानी राणा के साथ है और इसके बाद ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में नगरोटा में जो जिस तरह से सोचा जा रहा था, जो पहले रुझान एक तरह से कह लीजिए या जो पहली खबर आई है वो दिव्यानी राणा और बीजेपी के हक में एक तरह से। बिल्कुल। और अबू यहाँ पर मुझे लगता है हार जीत से ज्यादा बात करनी चाहिए मार्जिन की, क्योंकि मार्जिन ही मैटर करेगा। हार जीत तो लगभग प्रिडिक्टेबल है क्योंकि 2 ही सीटें हैं और घाटी में किस तरह की स्थितियां हैं, जम्मू खित्ते में किस तरह की स्थितियां हैं, किसका होल्ड वहां पर है, ये तमाम चीजें दर्शक भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन यहां पर बात हो रही है मार्जिन की और वो मार्जिन ही डिसाइड करेगा। हालांकि सरकार बनने गिरने इसका ये चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैटर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन वो फैक्टर्स भी क्या अगले 4 साल तक यथावत रहेंगे, क्या वही फैक्टर्स मैटर करते रहेंगे, ये भी अपने आप में चर्चा का एक विषय है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि मार्जिन की ही यहाँ पर बात हो रही है। बिल्कुल। और जैस्मिन देखिए नगरोटा में तो तस्वीर जहां तक वो थोड़ी देर में साफ हो जाएगी, लेकिन जो दिलचस्प है वो बडगाम की सीट है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए कुछ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जैस्मिन, यहां पर उनसे भी हम इस पर बातचीत करेंगे और डिटेल में जानकारी लेंगे। बिल्कुल। और विक्रम मल्होत्रा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ लगातार बने हुए। सरोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप जरा एक बार बता दीजिए कहां पर आप मौजूद हैं, किस काउंटिंग सेंटर पर, और क्या डिटेल्स वहां से सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि बडगाम का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, 1 घंटा हो गया। देखिए जैस्मिन, आपको बताते चलें कि जहां पर एग्जैक्टली काउंटिंग सेंटर है उससे कुछ ही मीटर दूरी पे है हम। और देखिए बिल्कुल मैं आपको सुनता हुआ आ रहा हूँ, जो मेरे सहयोगी है बाकी उनको सुनता हुआ आ रहा हूँ। कहीं ना कहीं जो आप लोग बात कर रहे हैं विनेबल फैक्टर का या जो मार्जिन है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ पर कहीं ना कहीं डिसाइड हो चुका है। अगर हम नगरोटा और बडगाम की बात करें तो देखिए, अगर हम बडगाम की बात करें यहाँ पर लगभग जो कैंडिडेट रहेंगे जो जीतेंगे करीबन 1750 से 2000 के बीच फर्क रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। आप देख लीजिएगा इस बात को। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखें कुल मिला के 60,000 वोट पड़े हैं इसमें। 60,000 वोट 1,32,000 वोट में से, जिसमें से कई सारे नौजवान और बुजुर्गों ने इस बार वोट डाले। महिलाएं जो है उन्होंने इस बार उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया जो उन्होंने 2024 में किया था। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आगा रूल्ला का फैक्टर जो है, उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं अपने आप को डिस्टेंस कर रहा हूँ इस इलेक्शन से, तो उनके भी करीबन इन 60,000 वोट्स में से अगर हम बात करें तो 21,000 वोट्स थे। अब ये जो वोट्स है
सुनने में ये भी आ रहा है कि करीबन 4,500 से 5,000 वोट जो आगा रूल्ला को नहीं गए हैं वो पीडीपी के कैंडिडेट आगा मुंतजिर को गए हैं। अच्छा। तो देखिए मुकाबला इस बार काफी टफ होने वाला है यहाँ पर, स्पेशली अगर हम पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें। पीडीपी के जो कैंडिडेट है आगा मुंतजिर वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, स्पेशली अगर हम यंगस्टर्स और बुजुर्गों की बात करें यहाँ पे। लेकिन एक बेस्ट सीट रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर। अगर हम बात करें 70 के दशक से लेके अभी तक कंपटीशन काफी मुश्किल है, टफ है, लेकिन आप देखिएगा मार्जिन जो है वो 1700 वोट से लेके 2000 वोट्स के बीच में ही होगा। जो विनेबल फैक्टर रहेगा, जो विनिंग कैंडिडेट रहेगा, करीबन 1900 वोट से ही 2000 वोट से उसकी जीत होगी। बिल्कुल, सरोज ने तो यहाँ पर बिल्कुल नंबर गेम सेट करके रखा है। सरोज, इतना ज्यादा कैलकुलेशन, इतना ज्यादा। विक्रम मल्होत्रा जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह की जानकारियां सरोज दे रहे हैं मौके से, क्योंकि ग्राउंड पर रहे हैं इस दौरान और उन्होंने काफी सारी चीजों को स्टडी किया होगा, लोगों से बात की होगी, आप क्या समझ रहे हैं? जो इनके असेसमेंट है वो काफी हद तक करेक्ट है। बहुत थिन मार्जिन रहने वाला है इस चुनाव में, क्योंकि एक तो वोटिंग भी कम हुई है, आपने देखा केवल 60,000 के करीब वोट पोल हुए, और जो दूसरा आगा रहुल्ला का फैक्टर है और जो कुछ इंडिपेंडेंट एक दो भी हैं, तो मुझे लगता है कुल मिला के बड़ी कांटे की टक्कर रहने वाली है। और जो एक नया इमर्जिंग फैक्टर भारतीय जनता पार्टी का रहने वाला है, क्योंकि पहली दफा यहाँ चुनाव लड़ा, तो यहाँ पे एक अच्छा साइजेबल वोट भारतीय जनता पार्टी भी लेने वाली है। ठीक है, मैं मल्होत्रा जी आपको सर रोकना चाहूंगा। इस वक्त सीधे हम समीर के पास चलेंगे और राजन शायद इस वक्त निकल कर आए हैं। समीर, क्या कुछ बड़ी जानकारी राजन इस वक्त साझा कर रहे हैं? जी, मैं राजन के पास ही जा रहा हूँ। एक अपडेट आया है, पहला राउंड खत्म हुआ। राजन, क्या हुआ है जरा बताएं। देखिए, पहले राउंड में देवयानी राणा ने जो है 1100 से ज्यादा की लीड बना ली है, जबकि शमीमा बेगम जो उनसे सेकंड नंबर पे है, वो लगभग 1100 वोट जो है वो इस वक्त देवयानी राणा से पीछे है। यानी कि जिस तरह से उम्मीद हमने पहले भी हम बात कर रहे थे कि जो एक सिंपैथी वेव है वो बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई देती है। यहाँ वोट पड़े हैं और कितने? देखिए, लगभग 5000 से ज्यादा वोट पड़े हैं अभी, और जो काउंटिंग हुई, हाँ, जो अभी काउंटिंग हुई है, 5000 वोटों की काउंटिंग हुई है, और उसमें जो है लगभग 1100 से ज्यादा की, जो 1170 की जो है वो लीड जो है इस वक्त देवयानी राणा के पास है। तो इसलिए अब कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है, जो रुझान की हम बात कर रहे थे, वो उसी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त जो है यहाँ पे काउंटिंग जो है वो दूसरे राउंड की भी शुरू होने वाली है, और पहले राउंड में जो अगर हम कहें तो इस वक्त देवयानी राणा आगे हैं। जी, तो देखिए, राजन ये कह रहे हैं कि 1100 वोटों की लीड ली है, और जिस तरह मैंने कहा था, जिस तरह हमने ब्रेक किया था कुछ टाइम पहले कि देवयानी राणा आगे है, अब कंफर्मेशन आ गई है। ऑफिशियल कंफर्मेशन ये है कि पहले राउंड के खत्म होने के बाद जो यहाँ ऑफिशियल बाहर निकल के आए थे, क्योंकि पहले यहाँ स्क्रीन लगता था, लेकिन आज स्क्रीन नहीं है, एक ही सीट है, स्क्रीन नहीं लगा, लेकिन अब ऑफिशियल्स अपडेट दे रहे हैं। और अपडेट में जो पहला राउंड खत्म हुआ उसमें 1100 से ज्यादा की लीड ली है देवयानी राणा ने। दूसरे नंबर पर शमीम बेगम है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और तीसरे पे फिर हर्षदेव सिंह है। तो बड़ी खबर इस वक्त नगरोटा से आ रही है, जहां पर काउंटिंग चल रही है, और समीर राजन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बड़ी जानकारी दी है कि पहले राउंड में देवयानी राणा 1100 वोट से आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर मतगणना जारी है, नगरोटा और बडगाम में काउंटिंग इस वक्त जारी है। नगरोटा के रुझानों में अभी तक बीजेपी आगे बनी हुई है, अभी तक बीजेपी की देवयानी राणा आगे बनी हुई है, और बड़ी खबर यही है कि पहले राउंड में नगरोटा सीट से देवयानी राणा 1100 वोटों से एनसी उम्मीदवार शमीमा बेगम से 1100 वोटों से आगे चल रही है। बिल्कुल अबू, ये अपने आप में बहुत बड़ा अंतर है 1100 वोटों से आगे चलना। हालांकि अभी सिर्फ पहले राउंड की वोटिंग कंप्लीट हुई है, और विक्रम मल्होत्रा जी लगातार हमारे साथ बने हैं। विक्रम जी, नगरोटा से तो आपके लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है, लेकिन बडगाम में आप जो तमाम फैक्टर्स गिना रहे हैं, जो नंबर गेम हमारे सहयोगी ने भी गिनाया और आपने भी उससे कहीं ना कहीं अग्री किया कि कुछ इसी तरह का रहने वाला है, लेकिन फिर भी बीजेपी के लिए तो वो अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आपने 2024 के इंतखाबातों में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन 2025 के उपचुनावों में जरूर उतारा किसी उम्मीद के साथ, लेकिन ये उम्मीद पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। आप खुद एनसी और पीडीपी का ही जिक्र कर रहे हैं। नगरोटा के बारे में कुछ जिक्र करूंगा। देखिए, ओवरऑल जो स्टेट का आप एक साल में जो हालात बने हैं, और जिस तरह से उमर, अभी एनसी के प्रवक्ता जब जुड़े थे, उन्होंने खुद ही एडमिट किया
कि 1 साल से एंटी इनकम्बेंसी जो है वो सेट इन हो गया है। तो एंटी इनकम्बेंसी तो सरकार के खिलाफ होता है, जो सरकार इक्तिदार में होती है। तो 1 साल में जो एंटी इनकम्बेंसी सेट इन किया, उसकी वजह से आज जो हालात हमको ग्राउंड पे देखने को मिल रहे हैं, अगर 1 साल में उमर अब्दुल्ला सरकार ने कुछ काम किया होता जम्मू या कश्मीर में, तो दोनों जगह एक उसका जो ट्रांसलेशन है वो वोट में होता। तो आज अगर दोनों सीटें हम ये मान के चल रहे हैं कि नगरोटा तो तय है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हार रही है और बड़गाम में भी वो टाइट स्पॉट में है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़ा क्योंकि पहली दफा चुनाव लड़ रही है, तो हम तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं। मैंने कभी नहीं आपसे ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो आगे लगता है कि कांटे की टक्कर है, ये एनीबडीज गेम हो सकता है, पर वहां पे जो मेजर स्टेक होल्डर है, हमको यथार्थ भी समझ के चलना चाहिए ना। जो ग्राउंड पे बड़गाम में पॉलिटिकल पार्टीज की ताकत, बिल्कुल नहीं, फेयर इनफ। आप विक्रम जी आप ठीक कह रहे हैं, इट्स फेयर इनफ अबू, क्योंकि देखिए पहली बार बीजेपी चुनाव लड़ रही है और पहली बार कोई पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो जाहिर सी बात है जीतने के लिए तो नहीं लड़ती, अपनी आमद दर्ज कराने के लिए पहली बार लड़ती है। आप देखिए कि 2024 में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था और कहीं ना कहीं बाई पोल में आना बीजेपी का मतलब। चलिए ये बड़ी खबर भी आ गई है अबू, जहां बडगाम के पहले रुझान सामने आ चुके हैं। थोड़ी देर लगी लेकिन आ ही गए। बडगाम के पहले रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़त मिल रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि काफी हद तक बहुत सारी चीजें बड़ी खबर है इस वक्त, आपको बता दें।